और चलिए आज अपना हिस्ट्री वाला टॉपिक जो क्लास 6 का मैंने स्टार्ट किया है, आज उसको कंप्लीट करते हैं। और मुश्किल से 3 वीडियोस में ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का है, व्हेन वेयर एंड हाउ। हिंदी में है कब, कहाँ और कैसे। मैंने कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, बट मैं इंग्लिश में बोलती जाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैंने 6 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफी इंट्रोडक्शन दिया था हिस्ट्री का। तो चलिए इसको देखते हैं। और हमने कल टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट था कि कैसे समझें और अपने पास्ट के बारे में कैसे जानें, और थर्ड था लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन कल दिया था, आज बताते हैं और देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कैसे रहा करते थे पहले के समय में। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इंडिया का मैप बनाने की कोशिश की है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगी तो प्रॉब्लम होती है समझने में, मैप से आप लोगों को याद रहेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैप की नॉलेज नहीं होगी। तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पूरे मैप्स आपको बताऊंगी कि मैप जो अपना इंडिया का मैप है वो बताऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा। फिर भी आप लोग देखिएगा, कोशिश करिएगा, आप लोग काफी हद तक समझ में आएगा। तो जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि लोग कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने एक नदी का नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। उसके पास में लोग सबसे पहले उसके पास में लोग मिले हैं कई लाख वर्ष पहले, मतलब कई लाख साल पहले। और हमने आपको बताया था कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के पहले अगर हम कोई चीज को बोलते हैं तो हम बोलते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत साल वर्ष पहले, तो बीसी में हम बोलेंगे। तो नर्मदा जो नदी है आपकी, ये आपकी यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो नर्मदा नदी है ये आपकी एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में, ये आपकी एमपी में पड़ती है। तो नर्मदा नदी के पास में सबसे पहले जो लोग थे, सबसे पहले जो हमारे जो आदिवासी, जिन्हें हम बोलते हैं कि बहुत पहले के जो पूर्वज थे, जो हमारे स्टार्टिंग में थे, वो सबसे पहले जो है वो आपके नर्मदा नदी के पास में रहते थे और नर्मदा नदी के पास में मिले थे। उनके साक्ष्य जो है वो मिले हैं कि कैसे, मतलब जब कोई चीज बहुत पहले की कोई संस्कृति होती है, जब लोग उसका खोज करते हैं, जब उसके बारे में देखते हैं, तो चीजों को जब देखते हैं तो उसको जो एक कार्बन डेटिंग जो एक मशीन आती है उससे उसको देखा जाता है कि ये किस टाइम का है। तो सबसे पहले जो है वो आपको नर्मदा नदी के पास, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर लोग रहते थे। तो आपको फर्स्ट याद रखना है नर्मदा नदी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लोगों के रहने का, सबसे पहले लोगों का साक्ष्य कहाँ पर मिला, सबसे पहले लोग कहाँ रहा करते थे, तो आप बोलेंगे नर्मदा नदी के पास रहा करते थे। नर्मदा नदी के आसपास में जो भी इलाके थे, नदी के पास में ही ज्यादातर संस्कृतियां पहले मतलब उपजी थी। पहले नगर जो थे वो नदियों के पास में रहते थे। उसका रीजन क्या था, नदी थी, जो नदी से लोगों को बहुत पानी पीने की सुविधा मिलती थी, अपने पानी को यूज करने की सुविधा मिलती थी, लोगों को खेती करने की सुविधा मिलती थी। क्योंकि जो जहाँ पे नदी होती है उसके जो पास के एरिया होता है वो काफी अच्छा होता है, इसलिए नर्मदा नदी आप लोग याद रखिएगा। सेकंड जो है आपका, ये अफगानिस्तान के पास एक किरधर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 में भी दिया है इसका नाम, किरधर और सुलेमान की पहाड़ियां। इंग्लिश में बोले तो किरधर और सुलेमान हिल्स। वहां पर 8000 बीसी मतलब 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष गेहूं और जौ को उन्होंने मतलब उगाया था। तो सबसे पहले जो अनाज था, जो फसल थी, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो आप बोल सकते हैं गेहूं और जौ। क्या बोल सकते हैं, गेहूं और जौ। और अगर यहीं पे पालतू जो जानवर, यहीं पे जब इन्होंने फसल उगाई तो यहाँ पे भी पालतू जानवर को भी इन्होंने जब पालना शुरू किया, तो सबसे पहले गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि इस तरह के जानवर जो है उन्होंने पालना शुरू किया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो था ये गेहूं और जौ, तो ये किरधर और सुलेमान की पहाड़ियां जो कि अफगानिस्तान में है। आप लोग एक काम करिएगा, आज मैप में इन सारी चीजों को ढूंढिएगा, इससे काफी आपको नॉलेज भी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं गंगा नदी के पास, तो हम आते हैं फिर गंगा नदी से पहले हम आते हैं गारो पहाड़ियों पे। तो मेघालय है, ये जो 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स में आप लोगों को मिलेगा मेघालय। मेघालय एक स्टेट है। ठीक है, मेघालय आपका, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको, मेघालय आपका एक स्टेट है। इसमें आपकी गारो पहाड़ियां हैं, इसमें आपके गारो हिल्स हैं। इस गारो हिल्स के पास कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था, मतलब
फार्मर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मतलब फार्मर्स का साक्ष्य बहुत पहले पाया गया है। और सबसे पहले जो इनके द्वारा पे जो फसल उगाई गई थी वो था चावल। ठीक है, जो सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो था चावल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फार्मर्स कल्टीवेशन से रिलेटेड कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये आपके गारो हिल्स के पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ा सा कुछ चीजें और बची हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग पहले, अब इसमें अब आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें आ रहा है सहायक नदियां। सहायक नदियां किसे बोलते हैं? ठीक है, इसमें बार बार आता है सहायक नदियां किसे बोलते हैं। तो जैसे देखिए, कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ी नदी जा रही है, उसमें इससे छोटी नदी जिसका पानी जो है बड़ी नदी से कम होता है, इसमें छोटी नदी आके मिली और ये वाला पानी इससे कम है, ये नदी छोटी है इसके अकॉर्डिंग, तो इससे ये वाली जो नदी हो जाएगी ये आपकी सहायक हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, गंगा नदी बहुत बड़ी है, 2525 किलोमीटर, ये बहुत ही बड़ी नदी है जो कि आपकी हिमालय से निकलती है यहाँ पे। तो ये नदी निकलती है और इसके साथ में यहाँ पे एक सोन नदी आती है जो कि आपकी यहाँ से आती है और ये गंगा में आके यहाँ पे मिलती है। तो ये जो नदी हो जाएगी सोन नदी, ये सहायक नदी हो जाएगी। उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कराती हूँ कि नर्मदा नदी के पास में सबसे पहले लोग रहने का जो साक्ष्य मिला है वो नर्मदा नदी के पास मिला है। किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के पास गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले उगाई गई थी। यहाँ पे जो पालतू जानवर थे वो गाय बैल बकरी थे। उसके बाद गारो जो हिल्स है, जो आपका गारो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था और उनके द्वारा उगाया गया फसल जो था वो चावल था। उसके बाद आप लोग सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो इसके बाद का टॉपिक बनेगा वो सिर्फ अभी एक वीडियो और बनेगा, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक के साथ साथ में आप लोग ये वीडियो देखिएगा, काफी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है।